Welcome to our channel, Sartha Lead the Way. नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आज आपके लिए लेकर आया हूं टाइगून का फीचर एक्सप्लेनेशन का डेमोन्स्ट्रेशन का सेकंड पार्ट। ये टाइगून GT प्लस DSG क्रोम है 1.5 लीटर में। इसी के फीचर्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं किस तरीके से आप गाड़ी खरीदने के बाद यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये एक नया फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया है ब्रांड ने, जो पहले आता था लेकिन न्यू कार्स में वोक्सवैगन ने हटा दिया था, कि रिमोट से लॉक अनलॉक करने पे साउंड की आवाज आती है। लॉक करने पे 1 टाइम आएगी और लॉक करने पे 2 टाइम आएगी। एंड आप रिमोट से इस विंडो को अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट सेंसर दबा दिया है, रिक्वेस्ट सेंसर से ही आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं डोर्स को। ये फैसिलिटी आती है गाड़ी में। अभी मैं रिमोट से आपको विंडो डाउन करके दिखाऊंगा। अभी मैंने अनलॉक किया हुआ है, विंडो प्रेस करके रखा हुआ है कुछ सेकंड के लिए। देखिए ये विंडोज डाउन हो गई है। ये फैसिलिटी केवल ड्राइवर साइड पे है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको अदर साइड पे नहीं मिलेगी। इसी को जब अनलॉक करते हैं तब ये विंडो अप भी हो जाती है, लेकिन रिमोट आपको दबाकर ही रखना होगा। ये ध्यान देने योग्य बात है। अभी मैं इसमें आपको इसके अंदर का सिस्टम बता रहा हूँ, जो कि इसका म्यूजिक सिस्टम है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले जो है उसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे FM वगैरह के चैनल आप सेट कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। USB के पोर्ट भी लगा सकते हैं। नीचे C टाइप दिया हुआ है, उसी के थ्रू आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर ये एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक यहाँ पर ये नेविगेशन है, इसको भी आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूज़र ID पासवर्ड डाल करके वाईफाई सिस्टम को प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद ही आप इसको नेविगेशन को यूज़ कर पाएंगे। ऑफलाइन मोड में आप इसको यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि इसमें वो फैसिलिटी आती है। और यहाँ पर फ़ोन कनेक्ट करने का सिस्टम दिया हुआ है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले जो फैसिलिटी है उसके लिए है ये। यहाँ से ऐड डिवाइस पे जा करके आप अपने फ़ोन को सर्च करके यहाँ से ऐड कर सकते हैं। पेयरिंग करेंगे, कोडिंग होगी, उसके बाद मिररिंग के थ्रू आपका पूरा फ़ोन इस सिस्टम पे आ जाएगा। यहाँ पर मैं एक बार देख रहा हूँ कि आपको मैं कनेक्ट करके कुछ दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ये सर्च में फ़ोन शो नहीं हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। यहाँ पे ऐड डिवाइस पे जा करके देखिए, मेरा आ गया फ़ोन यहाँ पर अंकित गुप्ता के नाम से। अब मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो वह फ़ोन पूरा का पूरा मिररिंग के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा। ये एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले वायरलेस है, इसलिए आप प्रॉपरली इसको उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिनिश का बटन दबाया, ये देखिए मेरा फ़ोन पूरा आ गया यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। देखिए ये दोनों रेड दिखा रहे हैं, लेकिन एंड्रॉयड ऑटो नहीं है। अभी यहाँ पे कमांड दिया है तो उसने पूछा है मुझसे कि एंड्रॉयड ऑटो आपको यूज़ करना है। जब मैंने यस किया है तब ये एंड्रॉयड ऑटो स्टेब्लिश हो रहा है। सजेशन है आपके लिए एक हमारा कि आप इसको अपने फ़ोन के थ्रू ही कनेक्ट करिएगा। देखिए ये मैसेज है आपके फ़ोन पर आया होगा, जो कि मेरे फ़ोन पे भी आया था, जिसको मैंने स्क्रीन के थ्रू कंटिन्यू कर दिया। अब ये मेरा एंड्रॉयड ऑटो पूरा का पूरा चालू हो गया। यहाँ पे आप गाने वगैरह भी, जो भी फैसिलिटी है वो सुन सकते हैं। आप मैप देख सकते हैं। वोक्सवैगन के कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो भी यहाँ पे आ जाते हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें पूरा इंटरफेस ये दिया हुआ है, एंड्रॉयड ऑटो का है और एप्पल कारप्ले आप यूज़ कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको एप्पल का फ़ोन यूज़ करना होगा। ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है जो आपको ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए ऑफ हो गया ट्रैक्शन कंट्रोल। और यहाँ से ये आपको बेसिकली फैसिलिटी के अकॉर्डिंगली आपको ये ऑन ही रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम तभी वर्क करेगा जब ये ऑन होगा। यहाँ पर एक सेटिंग वगैरह दी हुई है। क्विक सेटिंग में जाकर के आप जो भी सेटिंग चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। अभी क्विक सेटिंग में 7 टाइप ऑफ सेटिंग्स दी हुई है, ब्राइटनेस वगैरह घटाने बढ़ाने के लिए। फिर ये सिस्टम की सेटिंग्स है, ब्लूटूथ, ऑन, ऑडियो, डिस्प्ले, वाईफाई, जो भी फैसिलिटी आपको यहाँ पे चाहिए इसके थ्रू आप एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। और ये कार के अंदर की जो भी फैसिलिटीज़ आपको चाहिए
वो कम एंड ज़्यादा कर सकते हैं, स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं, टाइमिंग घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं कार के थ्रू। देखिए यहाँ पर टाइम एंड डेट भी दिया हुआ है, इसको भी आप सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। आपको जिस तरीके से सेट करना हो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन, ऑडियो ट्यूनर सेटिंग, जैसे भी चाहें वैसे आप यहाँ पर इन चीज़ों को यूज़ करके सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एप्लीकेशन और ये नोटिफिकेशन जब एंड्रॉयड ऑटो में कोई भी आएगा तो आपको यहाँ पे वो शो करेगा। यहाँ पे मीडिया का दिया हुआ है, जो भी आपको मीडिया के थ्रू कनेक्टिविटी चाहिए वो यहाँ से आप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखिए ऑडियो के वॉल्यूम वगैरह यहाँ से सेटिंग करनी हो वो भी कर सकते हैं मीडिया में जा करके आप। कार में जाएंगे तो और भी बहुत से फंक्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि मिरर ऑटो फोल्डेबल आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, इंडिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली स्विच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी फीचर्स हैं इसमें इस तरीके के जो आप डे बाय डे यूज़ करके सर्च कर सकते हैं इसमें, और उनको एक्टिवेट और सुविधा अनुसार डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा एंड्रॉइड ऑटो आ गया। ये होम का बटन है, ये ध्यान रखिएगा, ये रेड कलर के ऊपर होम का बटन बना हुआ है जो मैंने टच किया था, यानी स्क्रीन वगैरह। यहाँ पे वाईफाई आप ऑन करके इस सिस्टम को वाईफाई दे सकते हैं, जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करके इसमें नेविगेशन ऑफलाइन मोड पे एक्टिवेट कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन सिजिक के नाम का आता है जो Volkswagen प्ले में आपको मिल जाएगा, वो आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये तरीका है बेसिकली कनेक्ट करने का, आपको वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा पासवर्ड डाल करके, तब आप इसमें इस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। इस सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट आप वीडियो वगैरह नहीं देख सकते यूट्यूब पे, बस गाने वगैरह ज़रूर आप सुन सकते हैं। यहाँ पर एक कार की सेटिंग दी हुई है, कार के इन्फॉर्मेशन, कितना माइलेज दे रही है, कितने किलोमीटर जाएगी, क्या लॉन्ग टर्म में रिव्यू रहा है इसका, कितने टाइम तक रनिंग हुआ है, डिस्टेंस टू एम्पटी कितना है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। यहाँ पे म्यूट का बटन जो कि पहले नहीं आता था, आप वन टच करेंगे तो म्यूट हो जाएगा, वन टच करके अनम्यूट भी कर सकते हैं, और इसको आप कुछ सेकंड तक प्रेस करेंगे पावर स्विच को तो ये सिस्टम ऑफ भी हो जाएगा। यहाँ पर टाइमिंग दी हुई है, ये ड्राइविंग डेटा, व्हीकल स्टेटस में यहाँ पर आपको टायर डिफ्लेशन का अलर्ट मिलता है। टायर डिफ्लेशन में जब भी आपके टायर की हवा कम होगी, किसी भी टायर की हवा कम होगी, फ्रंट के लेफ्ट की या फ्रंट के राइट की, रियर के फ्रंट लेफ्ट की और रियर के राइट की, तो यहाँ पर डिफ्लेशन में दिखा देगा। आपको वो हवा चेक करानी है, चेक कराने के बाद दोबारा से इसका डेटा को सेट करके कंफर्म करना है। प्रेशर देखिए जैसे मैं किया था यहाँ पे मैंने, उसने यहाँ पर सेव कर लिया है सिस्टम ने। तो नेक्स्ट पॉपअप तभी आएगा जब या तो आप हवा भराएंगे या आपका जब कभी पंक्चर होगा तभी ये अलर्ट आएगा। यहाँ पर ये जो दिखा रहा हूँ मैं, ये नई फैसिलिटी दी हुई है इस सिस्टम के अंदर, जिसमें कि ये एक टैकोमीटर भी दिया हुआ है। देखिए गाड़ी स्टार्ट करके मैंने दिखाया हुआ है, टर्बो का बार भी दिया हुआ है और स्पीड का दिया हुआ है। तो ये नई फैसिलिटी दी हुई है जो आपको म्यूजिक सिस्टम के अंदर भी ये चीज़ें मिलती हैं जो कि पहले नहीं आती थी। ये देखिए ये इसका एक्सेलरेशन बार, और यहाँ पर ऑफ रोडिंग मोड में एल्टीट्यूड मीटर भी आपको मिल जाता है, व्हील एंगल भी मिल जाता है, या बोले स्टीयरिंग एंगल भी मिल जाता है कि कितने डायरेक्शन में ये मुड़ा हुआ है, और ऑयल के टेम्परेचर कितना है, हाई है या लो है, वो भी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। साथ में फ्यूल कैपेसिटी भी है, इंजन का टेम्परेचर भी दिया हुआ है। तो सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशनली मिल जाती है इस गाड़ी में, जो कि आपको सुविधा को और बेहतर बना देती है। जस्ट बिकॉज ऑफ आप ऑफ रोडिंग जब करते हैं तो आपको ये चीज़ें पता नहीं होती हैं, जिन पे ध्यान रख करके आप अपने को सुरक्षित गाड़ी को चला सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा व्हाट्सएप वगैरह का तो यहाँ पर शो करेगा। ठीक इसी तरीके से सेटिंग में जा करके आप अपने हिसाब से सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश करी है इस म्यूजिक सिस्टम में आपको चीज़ें बताने की, समझाने की कि किन किन चीज़ों को आप यहाँ से सेटिंग में जा कर के चेंज कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको इसमें नहीं समझ में आ रही है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में जा करके थोड़ा सा रिव्यू करके आपको बता दूंगा किस तरीके से आप इसको सेटिंग कर सकते हैं या आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था वो इसीलिए दिखाया था कि सेंस स्टार्ट और रीसेट करने का, ट्रिप सेटिंग का ये दिया हुआ है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आपको ट्रिप सेटिंग करना होगा। अगर एक बार ट्रिप सेटिंग कर देंगे तो यहाँ पे देखिए ये 0 हो गई। खास तौर पर ये गाड़ी के लोगों को पता नहीं होता है कि इसको ट्रिप सेटिंग कैसे करेंगे।
क्योंकि ट्रिप सेटिंग या तो आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे कर पाएंगे डिजिटल मीटर के थ्रू, या तो आप यहाँ सिस्टम से कर पाएंगे। दोनों ही सेम ही वर्क करेगा क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से सिंक्रोनाइज है। ये देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे गए, रीसेट का दबाया सिंस स्टार्ट या सिंस लॉन्ग टर्म में जैसा भी आप सेट करेंगे आप रीसेट का करेंगे, आपको वैसे ही वो सेटिंग हो जाएगा। तो ये आपको जब भी यूज़ करना हो तो अपने हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये 10.1 इंच का सिस्टम है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। यहाँ पर ये रेड कलर की एम्बियन लाइट दी हुई थी, इसी के नीचे यहाँ पर एक कूल्ड ग्लोब बॉक्स दिया हुआ है। आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके। अभी देखिए मैंने मूव किया था, ये ऑन हो गया है। अभी मैं इसको ऑफ कर दूंगा, देखिए ये ऑफ हो गया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये कूल्ड ग्लोब बॉक्स है, इसमें पानी की बोतल वगैरह आप ठंडी रख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ठंडी रख सकते हैं और सफिशिएंट कूल्ड रहता है। ऐसा नहीं है कि फ्रिज की तरह काम करेगा ये, लेकिन सफिशिएंट कूलिंग रहती है। यहाँ पर ये आर्मरेस्ट दिया हुआ है, ये स्लाइडिंग आर्मरेस्ट है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। आर्मरेस्ट बेसिकली लॉन्ग ड्राइव में यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है ये। यहाँ पे यूटिलिटी स्पेस के साथ में दिया हुआ है, इसके अंदर आप कोई सामान वगैरह भी अपना रख सकते हैं। यहाँ पर ये सनरूफ का स्विच दिया हुआ है, मैं इसको पीछे की तरफ प्रेस करूँगा, वन टच में पूरा का पूरा सनरूफ ये ओपन हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने की बात ये है कि ये कर्टन जब आप इसको बंद करेंगे तो अपने हाथ से बंद करना पड़ेगा। ये कर्टन आपको हाथ से बंद करना पड़ेगा, ये मैनुअली ही ऑपरेट होगा, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट में ये बंद नहीं होगा। ये खुल जरूर जाएगा, ओपन जरूर हो जाएगा ये उसके साथ में। यहाँ पे देखिए ये वेंटिलेशन के लिए दी हुई है, ये जो ये विंडो सी दी हुई है, छोटी छोटी सी जालियाँ दी हुई हैं प्लास्टिक की इस कर्टन के अंदर, ये वेंटिलेशन के लिए है। इन केस आपको हीटिंग ज़्यादा हो रही है अंदर, गर्मी में गाड़ी आपने स्टार्ट करी हुई है, उसको क्विक कूल करना है, तो यहाँ से आप इसको वेंटिलेशन स्विच ऑन करेंगे ऊपर सनरूफ का। देन देखिए वहाँ से एयर वेंट्स ओपन हो गए हैं। अब इस कर्टन के थ्रू एयर गर्म हवा, जो कि जब जानते हैं हल्की होती है वो ऊपर चली जाती है, तुरंत वो बाहर चली जाएगी। इसकी सुविधा के लिए ये कर्टन में होल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे वैनिटी मिरर बोथ साइड में, ये टिकट होल्डर है। देन ये लाइटिंग स्विच है, ये एलईडी लाइटिंग है। आप यहीं से चारों को कंट्रोल कर सकते हैं, पीछे की दो और आगे की दो, और आप चाहे तो कम्प्लीटली बंद भी कर सकते हैं। ऑटो डिमिंग IRVM ये दिया हुआ है। यहाँ पर ये बोनट ओपनिंग का स्विच दिया हुआ है, आप इसको पुल करेंगे बोनट ओपन हो जाएगा। आपको पहले पार्ट में अंदर की डिटेल्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए अभी जो मैं डिटेल्स आपको बता रहा हूँ वो उसका सेकेंड पार्ट है। अगर आपको और डिटेल में कुछ चीज़ें जाननी है तो उसके लिए आपको इसका पार्ट 1 देखना पड़ेगा, जो कि अब मैं इसको ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुका हूँ फीचर्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन के नाम से, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। ये है गाड़ी का इंजन, 1.5 लीटर का इंजन है ये, 150 PS की पावर देता है, 250 Nm का टॉर्क। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, ये वॉशर का पानी आप यहाँ से डाल सकते हैं, लगभग 5 लीटर पानी आप इसमें डाल सकते हैं। ये बैटरी दी हुई है, इसकी वारंटी 2 साल की है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक कूलेंट है पिंक कलर का जो आप देख रहे हैं, येलो कलर का जो देख रहे हैं वो ब्रेक ऑयल है। फ्यूल का भरने का फिलर, यहाँ पर ये फ्यूल टैंक, ये 50 लीटर का फ्यूल टैंक है। पेट्रोल ऑलरेडी लिखा हुआ है और इसमें हाई ऑक्टेन 95, मिनिमम हाई ऑक्टेन 91 डलवाना मस्ट है, अदरवाइज आपका इंजन खराब हो सकता है। क्योंकि ये एथेनॉल 5%, 10% और 20% यूज करके इस गाड़ी को उसी इंजन के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया बनाया हुआ है इंजन, OBD2 जिसको बोलते हैं। ये 385 लीटर का बूट स्पेस गाड़ी का। यहाँ पर ये लॉक कर सकते हैं आप इस पार्सल ट्रे को, बाकायदा आपकी पार्सल ट्रे लॉक हो जाएगी, उतनी ऊपर उठ जाएगी जैसे ही डोर उठेगा। यहाँ पर टूल किट दी हुई है, ये डिटैचेबल है, आपको ये एडजस्ट करनी पड़ेगी जस्ट बिकॉज। यहाँ पर देखिए ये टूल किट, ऑल सारा सामान इस टूल किट के अंदर दिया हुआ है, जैक, रॉड, पाना, सारी चीज़ें दी हुई हैं। मैं खोल के दिखा रहा हूँ आपको बाकायदा, ये देखिए।
ये टूल किट इस तरीके से बैग में इसलिए दी हुई है क्योंकि इसके अंदर सबवूफर भी दिया हुआ है। अभी मैं आपको चेक भी करा देता हूँ, जो सबवूफर दिया हुआ है उसको निकाल कर के ही आप इसकी स्टेपनी को यूज़ कर पाएंगे। ये रिफ्लेक्टर, फर्स्ट एड किट और नीचे यहाँ पर ये सबवूफर दिया हुआ है। आप इसको खोलेंगे, इसके कवर को, ये जो गोल गोल स्टार की तरह दिया हुआ है, आप इसको मूव करके इसको बाहर निकालेंगे। देन आप इसको घुमा करके आप बाहर निकालेंगे। देन आप इसको बाहर निकालेंगे, फिर आप इस स्टेपनी को यूज़ कर पाएंगे। वैसे ये ट्यूबलेस टायर्स हैं, तो हो सकता है आपको स्टेपनी की ज़रूरत ना पड़े, आप डायरेक्ट ही बनवा सकते हैं, लेकिन इन केस इमरजेंसी है तो आपको यही यूज़ करना पड़ेगा। ये बूट को पुल करने के लिए दिया हुआ है, ख़ासतौर पर उनके लिए ये बेटर काम करता है जिनकी हाइट कम है, बूट क्लोज करने के लिए। यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है, इसको प्रेस करेंगे तो 60-40 आप दोनों सीटों को यूज़ कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ पर रेड कलर का ये बटन दिया हुआ है, साइड में ये लीवर दिया हुआ है, इसको प्रेस करेंगे तो ये सीटें आप फोल्ड कर सकते हैं। ठीक इसी तरह 40% उधर भी दिया हुआ है, आप उधर की तरफ से भी यूज़ कर सकते हैं। सेंटर में आर्मरेस्ट दिया हुआ है, यहाँ पर ये हेडरेस्ट है, आप इनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे। इसका स्विच नीचे इंटीग्रेट किया हुआ है। यहाँ पर ये आर्मरेस्ट है कप होल्डर के साथ में। ये पॉली पैक चढ़ा हुआ है इसलिए मैं नहीं निकाल रहा हूँ, हालांकि आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए कप होल्डर भी और आर्मरेस्ट पर भी। रियर एसी वेंट सी टाइप चार्जिंग के साथ में। इसकी कूलिंग आपको फ्रंट डैशबोर्ड के जो एसी है उसी से मिलेगी। यहाँ पर ये डोर लॉक स्विच, ये बोल्ट लॉक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये बोल्ट लॉक एक छोटी सी एलन की छोटी सी की दी हुई है, उसी से ये खुलेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ बूट ओपन करके एक बार इसको। यहाँ पर देखिए ये टूल किट में एक छोटी सी एल टाइप में की दी हुई है, उसी के थ्रू आप इसको ओपन कर पाएंगे। मैं देख लेता हूँ एक बार कहाँ पे रखी है। ये कहाँ चली गई, ये रही ये की है जिसके थ्रू आप इसको ओपन कर पाएंगे इस बोल्ट लॉक को। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये की जो है इसी को पुल करेंगे और ये देखिए कैप निकल आएगा। अब यहाँ पर पैनल लगा करके आप इसको बोल्ट को ओपन कर सकते हैं और फिर रिप्लेस कर सकते हैं टायर को। पहले ये आपको की के थ्रू निकालना होगा, फिर आप इसको कैप को हटा करके यूज़ कर पाओगे। इस की को मैं इसी के अंदर ड्रॉप कर देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट की है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको नॉर्मल वे में मत लीजिएगा, लेकिन आप परेशान हो सकते हैं इसके लिए, क्योंकि ये जल्दी मिलेगी भी नहीं। तो काफ़ी कीमती सामान है, ये ध्यान रखिएगा। बोल्ट लॉक इमरजेंसी में जब आप फंस जाते हैं तो काफ़ी दिक्कत करता है, क्योंकि ये स्क्रू ड्राइवर वगैरह से नहीं खुलेगा, इसी तरीके की की से ही खुलेगा। यहाँ पर पीछे मैं दिखा रहा हूँ, ये टोइंग हुक के लिए दिया हुआ है। इसी तरीके से फ्रंट में दिया हुआ है, रियर का दिया हुआ है। ये कैसे आपको प्रेस करना है ये भी मैंने इसमें आपको दिखाया। प्रेस करके आप इसे ज़बरदस्ती मत करिएगा, अदरवाइज़ ये डैमेज हो जाएगा, टूट जाएगा और दोबारा लगवाएंगे तो फिर आपको चार्ज करूँगा। लगेगा नहीं लगेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं, इसलिए ध्यान रखिएगा कहाँ से प्रेस करना है। मैंने बताया हुआ है, यहाँ से अंगूठा रख के आप प्रेस करेंगे और ये ईजिली खुल जाएगा। ये टोइंग हुक है, आप किसी की गाड़ी को टो करना चाहें तो अपना टोइंग हुक लगा करके आप इसको ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर रियर फॉग लाइट दी हुई है, ये भी मैं आपको एक्टिवेट करके दिखा देता हूँ। ये फॉग लाइट जो हमारा फॉग लाइट स्विच है उसी से एक्टिवेट होगा। वहाँ से हम जब स्विच को पुल करेंगे तब ये रियर फॉग लाइट एक्टिवेट हो जाएगी। ये वन साइड ही आती है, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों साइड नहीं आती है। ये देखिए सामने से मैं दिखा रहा हूँ उसको, ये पीछे की तरफ से ये रियर वाली ये लाइट नहीं जल रही है, लेफ्ट हैंड पे जो दी हुई है, केवल ड्राइवर साइड पे जो दी हुई है वही एक्टिवेट है, वही जल रही है। तो ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली फॉग लाइट होना मस्ट है, इसलिए ये रियर में फॉग लाइट दी हुई है। और ऊपर बेहतरीन कनेक्टिंग टेल लाइट दी हुई है। ये देखिए सामने से फॉग लाइट, DRLs जला के मैं आपको दिखा रहा हूँ, येलो कलर की है फॉग लाइट दी हुई है। ये फॉग लाइट नॉर्मल फॉग लाइट नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये कॉर्नरिंग लाइट के साथ में है। इन केस आप स्टीयरिंग लेफ्ट मूव करेंगे तो लेफ्ट की लाइट जल जाएगी, राइट मूव करेंगे तो राइट की लाइट जल जाएगी। यहाँ पर ये फ्रंट में एक बार फिर मैं दिखा रहा हूँ, ये फ्रंट के टोइंग हुक है। इन केस आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और कोई आपकी गाड़ी टो करना चाहे तो आप इसको इजीली रिमूव कर करके
टो करा सकते हैं अपनी गाड़ी को। तो ये इमरजेंसी के कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ, आप इनको ध्यान रखिएगा कि आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है। इनसे ज़ोर ज़बरदस्ती मत करिएगा, अदरवाइज़ ये ख़राब हो सकते हैं। तो कुल मिला करके आपको राय देनी है कि आपको जो मैंने वीडियो बनाया है फीचर डेमोन्स्ट्रेशन का वो कैसा लगा, आपको फीचर एक्सप्लेनेशन में कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इन फीचर्स को आप जो मैंने बताए हैं इनको आसानी से और इजी वे में यूज़ करिएगा, ये मेरा सजेशन है आपके लिए, अदरवाइज़ ये डैमेज हो सकता है। यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा कि इसमें आपको जैक कहाँ पे लगाना है वो निशान देखिएगा रनिंग बोर्ड पे दिए हुए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको जैक लगाना भी है तो कहाँ पे लगाना है, ये रनिंग बोर्ड जो दिया हुआ है उस पर इस तरीके के एरो का साइन डाउन साइड में बना हुआ है, इसी जगह पे आपको एरो का यूज़ करना है, उसका जो जैक है उसका यूज़ करना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा फिर मैं पूछता हूँ, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।